साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। इस वक्त मैं लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर एक क्लिनिक है और मैंने आपसे सोशल मीडिया पे भी कहा था कि एक वीडियो मैं करूँगा। कहीं ना कहीं जो बाबा साहब का मिशन मूवमेंट रहा और जो संघर्ष रहा, उसको किस तरीके से समाज के लोग बुला रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर SK गौतम मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे भी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत स्वागत। जय भीम जय भारत सर। जी डॉक्टर साहब, पहले हम थोड़ी सी आपके बारे में जानेंगे कि हमारे दर्शक भी जान सकें कि एक लंबी कतार है स्टडीज को लेकर, चीजों को लेकर। बिल्कुल सर। एक संघर्ष रहता है। बिल्कुल सर। तमाम डॉक्टर्स भी हैं, तो आपने डॉक्टर बनने का फैसला कब लिया और उसके बाद किस तरह की समस्याएं हैं, तो थोड़ा सा आप बताएंगे। बिल्कुल सर। जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर बनने का सपना ये हमें बचपन से ही था कि जब भी कोई पूछता था कि क्या बनना है तो सभी लोग बताते हैं कि मैं ये बनूंगा। ये मैंने हमेशा डॉक्टर बताया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और डॉक्टर बनने में जो संघर्ष हम लोग ने झेला है, लिटरली वो बहुत ही कष्टकारी, बहुत ही कठिन रहा। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम 2 भाई 2 बहन थे। पापा ने किस तरह संघर्ष करके हम लोग को पढ़ाया, तो बहुत ही हमने देखा पापा ने किस तरह से संघर्ष किया, तो उसके अनुसार हम लोग डे बाय डे मेहनत किए उस पर। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि बड़ा संघर्ष रहा। इस संघर्ष को कैसे देखते हैं जब एक विचारधारा किसी पे हावी हो रही हो, उसके बाद आपके लिए तैयारियां कितनी मुश्किल रही और कहाँ से आप आए हैं और लखनऊ में कर रहे हैं, ये सब थोड़ा सा। वैसे तो हम लोग बिलोंग करते हैं बस्ती से। बस्ती में पापा हमारे BSNL में थे यहाँ पे। 4th क्लास एम्प्लॉय थे और हम 2 भाई 2 बहन, जैसा मैंने बताया आपको। तो 4 लोग को पढ़ाना लिखाना ये बहुत बहुत दिक्कत में थे। तो आप समझ लिए कि हमारे भाई इंजीनियरिंग कर रहे थे और मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था। इसके दौरान किसी ने फिजियोथेरेपी के बारे में बताया। CPMT की तैयारी कर रहे थे जी। और साथ में मैंने जो है कि ईयर खराब ना हो, हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, BA आपने किया? हाँ, किया नहीं, बीच में ड्रॉप कर दिया। BA मैंने स्टार्ट किया साथ में प्रिपरेशन के बाद। जी। किसी ने मतलब जैसे लोग एडवाइस करते हैं कि बहुत कठिन है, तो फिर मैंने उसमें साथ में साल ना खराब हो, मैंने BA भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, कि टाइम ना कवर। हाँ, फिर मैंने फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट किया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था। किसी ने फिजियोथेरेपी के बारे में बताया, ये बात है 2000 के आसपास। अच्छा। तो फिजियोथेरेपी आपका इंटर हो चुका था? हाँ, इंटर हो चुका था हमारा। ये फिजियोथेरेपी में कहाँ से चुना मैंने, तो मैं एक्चुअली में बाल कटाने गया हुआ था, पीछे कुछ लोग बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी के बारे में। तो आप समझिए कि उस समय थोड़ा सा फिजियोथेरेपी मुझे मैंने पहला वर्ड सुना था फिजियोथेरेपी के बारे में। फिर मैंने, हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, आज हम जो भी हैं कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स का बड़ा योगदान रहा है। तो हमारे हम घर गए तो हमारे एक फ्रेंड थे अमोल भैया, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, और भी लोग थे, तो उन्होंने फिर लैपटॉप पे अपने फिजियोथेरेपी के बारे में रिसर्च किया और उसके बारे में बताया कि ये होता है। तो हमारे साथ वो कई कॉलेजेस नेट के थ्रू उन्होंने देखा। इत्तेफाक से एक कॉलेज में इंटरव्यू के लिए था, तो मैंने उसका एंट्रेंस का एग्जाम दिया। एंट्रेंस, अच्छा आप देखिए उस समय ये क्या कहते हैं, तो एंट्रेंस फॉर्म था। एंट्रेंस फॉर्म का कुछ 100 रुपीज चार्ज था और मेरे पास उस समय 100 रुपए नहीं थे कि मैं उसका फॉर्म ले पाऊँ। हमारे अमूल भैया ने वो 100 रुपए उन्होंने दे करके मेरा फॉर्म फिल किया। रियल ब्रदर? नहीं, हमारे फ्रेंड थे। अच्छा, फ्रेंड थे, और हमारे जितने फ्रेंड थे हमसे उम्र में सब बड़े थे। अच्छा। मैंने बताया कि हमारे एक फ्रेंड, मतलब कहानियां तो बहुत लंबी है, तो कैसे कैसे संघर्ष किया। तो हमारे फ्रेंड ने हमारा एग्जाम के लिए जो फॉर्म होता है उसका 100 रुपए दे करके उन्होंने फॉर्म फिल किया। मैंने एंट्रेंस एग्जाम निकाला, क्वालिफाई किया,
फिर मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर करते करते फिजियोथेरेपी क्रॉस किया। उस समय जब मैं फिजियोथेरेपी कर रहा था तो फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत लोगों को नॉलेज नहीं था, हम ही को नहीं था। लेकिन 4 साल पढ़ने के बाद हमें अच्छा फील होने लगा कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों के कष्ट को खत्म करना, दुख को, पेन को खत्म करना। जब वो उनको अच्छा लगता था कि अभी सर मेरा पेन खत्म हो गया, तो मुझे अच्छा फील होता था। तो मैंने पढ़ाइयाँ शुरू की सर। अच्छा, फिजियोथेरेपी, फिर मैंने एमपीटी किया, अभी मैं पीएचडी हूँ, पीएचडी स्कॉलर। मैंने लास्ट में पीएचडी का प्लान किया, तो अभी मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। ये लास्ट हमारा चल रहा है, मेरे ख्याल से 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और उस बीच में इतने अवार्ड्स आपके मैं देख रहा हूँ, काफी अवार्ड्स आपने यहाँ पे अर्जित किए हैं, और ये इसी दौरान रहा है? बिल्कुल सर। अच्छा। ये जब मैंने फिजियोथेरेपी कंप्लीट किया, हमारे एक सीनियर सर हैं, उनका हाथ रहा, डॉक्टर एसपी चौधरी सर, जो कि हमेशा उन्होंने एज अ फ्रेंड, एज अ बच्चा समझ के हमें जो गाइड किया, उनके थ्रू हम लोग आगे बढ़ते गए। कहीं एक चिंगारी आती, वो चिंगारी कहाँ से आपको आई? पिताजी क्या सामाजिक व्यक्ति थे? बिल्कुल। और जब आप लखनऊ आए, वो कौन सा दौर था, और 4 भाई बहन थे आप, तो कैसे ये मन में आया कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है? बिल्कुल। देखिए, संघर्ष कहाँ से रहा? मैं इंटर कर रहा था, इंटर के दौरान मेरा मन था कि मैं मर्चेंट नेवी में जाऊं, और हमारे साथ में एक हमारे फ्रेंड थे प्रवीण मणि त्रिपाठी जी, उनका भी मन था। तो हम दोनों लोग जब इसमें आगे बढ़े तो कुछ क्वालिफाई किया हम लोग ने। हमारा जाने का मन था, उसी समय मम्मी को हेमीप्लीजिया का अटैक पड़ा, स्ट्रोक का अटैक पड़ा। तो स्ट्रोक के दौरान मम्मी ने हमें बाहर जाने के लिए मना किया कि भैया आप मत जाओ। तो उसको मैंने ड्रॉप किया, और फिर वहाँ से जब उनकी एक्सरसाइजेस शुरू हुई, मैं जाता था, देखता था कि एक थेरेपिस्ट आते थे और उनकी एक्सरसाइज करते थे। उस समय हमें ये नहीं पता था ये थेरेपिस्ट है। लेकिन जब मैंने बताया कि मैं एक बार्बर के यहाँ बाल कटा रहा था और पीछे कुछ लोग बात कर रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर, तो मैंने कोरिलेट किया, वहां से मुझे फिजियोथेरेपी बनने का हुआ। कि यहाँ पे मेरा एक सवाल आया, जब आपने बात कही कि मैंने उनको देखा वो थेरेपी कर रहे हैं, वही चीज तो एक करते हैं जो मालिश वाले होते हैं। नहीं सर, नहीं, तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? अच्छा, ये अभी देखिए, हम लोग जो स्टडी करते हैं, हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हमें मसल्स की, नर्व की अच्छी नॉलेज होती है, क्योंकि हम लोग ने 4 साल की पढ़ाई किया हुआ है। मसाज थेरेपी और फिजियोथेरेपी में बहुत डिफरेंस है। आप समझिए कि फिजियोथेरेपी में हम लोग रिसर्च करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉब्लम आई जब हम लोग ने फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया, तो बहुत से लोग जब हम लोग ट्रीट करने जाते थे पेशेंट को आईसीयू या वार्ड में, लोग कहते थे कि मसाज वाला है, मसाज के लिए। उनको चीजों को समझ के मैंने चीजों को बताया कि नहीं, हम लोग जो है किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, फिर उनमें रिस्पेक्ट आया। तो आज का दौर ऐसा है सर कि फिजियोथेरेपी के बिना तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, चाहे ऑर्थो है, चाहे न्यूरो है, चाहे कार्डियो है, चाहे आपका गायनी डिपार्टमेंट है। अच्छा। हर डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट आज है। बिना फिजियोथेरेपिस्ट इतना इम्पोर्टेंट? बिल्कुल सर। अभी समझ लीजिए कि हमने जो ये अवार्ड गेन किया है, हम पेशेंट से बोलते हैं कि फर्स्ट डे ही हम आपको 70 से 90% तक पेन में रिलीफ देंगे, फर्स्ट डे, और ये हम करते हैं सर। आज की डेट में हमारे जो बड़े से बड़े आईएएस, पीसीएस 90%? जी सर, पूरा रिलैक्सेशन, पूरा फर्स्ट डे। चाहे वो डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम हो, डिस्क हर्निएशन हो, नेक में कोई प्रॉब्लम हो, शोल्डर में कोई कैसा माइग्रेन हो, माइग्रेन में सर फर्स्ट डे हम 90% तक आराम देते हैं। अच्छा जी सर। और किस चीजों में जो जल्दी रिलैक्सेशन मिलता है? सर मैं विसरल मैनिपुलेशन करता हूँ, पेट में कोई दिक्कत हो, कॉन्स्टिपेशन हो, लीवर, किडनी में अच्छा वर्क नहीं हो रहा हो, वो सफर कर रहा हो, उसको हम पाल्पेट करके उसके मूवमेंट को देखते हैं कि वो हाइपो में है या हाइपर में है। उसकी देखिए, हर चीज का एक अपना मूवमेंट होता है। अगर हमारा लीवर स्ट्रेस में है, या तो वो कम काम करेगा
या संघर्ष करके ज्यादा काम करेगा। तो विसरल मैनिपुलेशन हमें ये बताता है कि हम लीवर को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, चाहे वो किडनी का मामला हो, चाहे लीवर का मामला हो, चाहे स्टमक का मामला हो, हम उसे विसरल मैनिपुलेशन के थ्रू एडजस्ट करते हैं और बहुत रिजल्ट अच्छे हैं। एक फॉर्मली सवाल होता है कि आपके यहाँ तमाम पेशेंट्स आते होंगे, कितना रिजल्ट आए? आप कह सकते हैं 100% हमारा रिजल्ट है, 80% रिजल्ट है। क्या इस थेरेपी में कितना रिजल्ट आ रहा है और जो व्यक्ति को कितना टाइम लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल, देखिए क्या क्योंकि कई लोग बीच में ड्रॉप भी कर देते होंगे कि यार कुछ फायदा नहीं। नहीं, मैं देखिए हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, फालतू का कुछ भी नहीं करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का असेसमेंट लेते हैं, ठीक है, सही डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो आपका ट्रीटमेंट सही होगा, ये 100% है। और आपका ट्रीटमेंट सही है तो रिजल्ट आना है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, अगर आपको ये पता है तो रिजल्ट 100% आएगा। अच्छा। और आप विश्वास करिए, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं फर्स्ट डे ही उनका, तभी मैं बाहर जाने देता हूँ जब उनका पेन 0 हो जाता है। ओके, मतलब रिलैक्सेशन के बाद आप बाहर जा सकते हैं, वरना आप अंदर रहेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने क्लिनिक यहाँ पर बनाया है और इक्विपमेंट को लेकर, तैयारी को लेकर, और कहते हैं हर एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का भी हाथ होता है। बिल्कुल सर। और इत्तेफाक से आपकी वाइफ भी डॉक्टर है और ये भी फिजियोथेरेपिस्ट है। बिल्कुल सर। तो दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। तो मुश्किल क्या आती है आज के समय में? क्योंकि जो संघर्ष का समय है, जो आपने कहीं ना कहीं बाबा साहब के भी संघर्ष को देखा होगा। बिल्कुल सर। तो आज के समय में दिक्कत कहाँ पे आ रही है चीजों को एनालाइज करने में या कनेक्ट करने में? क्योंकि जिस विरासत से आप बिलोंग कर रहे हैं, जो जनसंख्या आपकी कनेक्ट है, वो कहीं ना कहीं कहती है अरे वो मालिश वाले को बुला लो, या वो महिला जो पहले आती नहीं थी जब बेबी होता था, तो उनको समझाना, कोऑर्डिनेट करना, कैसे समझाना चाहिए? तो सबसे पहले जैसे बाबा साहेब जी का नाम लिया आपने जी, तो ये तो सर हम लोग के महापुरुष हैं और आज हम लोग इस चेयर पे बैठे हैं केवल उनकी देन है, ये सभी लोग समझते हैं। दूसरी चीज, महिलाओं की बात आती है तो जो हमारे महापुरुष हैं केवल उनकी वजह से आज महिलाएं हम लोग के साथ कंधा मिला करके चल रही हैं। बिना उनके तो आजकल कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एक जैसे आपने बताया ना कि एक महिला का हाथ होता है अगर पुरुष सक्सेस मिलता है, बिल्कुल है ना। एक महिला अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली को अगर उनका सपोर्ट होता है तो हस्बैंड या उसकी फैमिली हमेशा ग्रो करती है, और एक महिला ना चाहे तो उस पुरुष को खत्म कर सकती है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारे संघर्ष में हमारी वाइफ और हमारी फैमिली का बड़ा योगदान रहा और हर कदम पे उनका साथ रहा, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे सपोर्ट के थ्रू हो। हम बताएं आपको, हमारी वाइफ जो वैसे इंजीनियर थी और अच्छा, हाँ, इंजीनियरिंग करके वो बिजली विभाग में कुछ दिन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब भी किया उन्होंने। इसके बाद जो है बेबी इशू हुआ तो वो जॉब छोड़नी पड़ी। जो काम कर आया वो घर पे नहीं बैठ सकता। अच्छा। तो इसके दौरान उन्होंने बीएड किया और अपने कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस किया। उन्होंने कई बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, जैसे अब CMS है, RLB है, सेंट्रल एकेडमी गोमती नगर संविदा पे उन्होंने पढ़ाया। लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि बहुत संघर्ष था पढ़ाई में भी, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल, और लाइफ इसमें डिस्ट्रॉय हो रहा था हम लोग का, क्योंकि हमारी लाइफ अलग, उनकी लाइफ अलग, तो और एक बेबी भी हो चुका है। हाँ, एक बेबी भी हो चुका है, घर को भी देखना। फिर क्या हुआ कि हम लोग वैसे बैठे थे और कई बार हमने सजेस्ट किया कि हम फिजियोथेरेपी में आ जाइए। तो वो चिंगारी जली, उन्होंने देखा कि हमारा जो काम था बहुत संघर्षशील रहा, बहुत मेहनत से हमने काम किया। आप समझिए कि जितना हमने मेहनत किया फिजियोथेरेपी में, वो हम समझते हैं। सुबह खाली पेट पेशेंट को ठीक करना और सुबह से लेकर शाम तक का कई हॉस्पिटल्स में काम देना, फिर होम विजिट्स करना, आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वाइफ का बड़ा हाथ है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे और आप लोगों को भी देखिए कि आगे
इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, इस क्लिनिक को भी आपको रिप्रेजेंट करते हैं। और हम डॉक्टर गौतम से हम बात कर रहे थे उनकी क्लिनिक में, और हम आपको अब विजिट भी कराएंगे। आप आसपास देख रहेंगे कि यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक रिसेप्शन भी रखा है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, टाइमिंग क्या आपने रखी है? टाइमिंग देखिए, हमारे कई सेंटर्स हैं, कई ब्रांचेस हैं। ये हमारा मेन ब्रांच है जो सुभाष नगर में है। मेडिकल कॉलेज से 200 मीटर आगे है मेन रोड, राजा बाजार बगल में है जी। राजा बाजार और आगा मीर ड्योढ़ी पुलिस चौकी के जस्ट सामने ये हमने क्लिनिक बनाया है। तो यहाँ की जो टाइमिंग है, सुबह 9:30 बजे से 3 बजे तक बैठते हैं। अच्छा जी सर। डेली बैठते हैं सर। अच्छा, संडे सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं। हाँ। और बाकी टाइम सुबह 9:30 बजे से 3 बजे तक। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, अंदर चलेंगे, थोड़ा सा आप बताएंगे जी, यहाँ पर क्या क्या अरेंज है? जी। जैसे यहाँ पे हमने प्राइवेसी का ध्यान रखा है। महिला पेशेंट है, पुरुष पेशेंट है, किस स्थिति में है, तो हमने सब में प्राइवेसी का इस्तेमाल कर रखा है। ये हमारा टोटल ये जो भी है इलेक्ट्रो डिपार्टमेंट है, जिसमें हम लोग मशीनों के द्वारा पेशेंट को, जो हमारे एडवांस मशीनें हैं वो उसके द्वारा हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। आपने स्टाफ भी रखा है? जी सर। चीजें कोऑर्डिनेट करने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये मशीन के क्या काम? जैसे ये मशीन हमारा, डॉक्टर साहब इधर आ जाइए थोड़ा सा। ये हमारा कॉम्बिनेशन मशीन है BTL का, बहुत ही एडवांस मशीन है। इसमें एक साथ कई चीजों का यूज हम लोग करते हैं। इसकी कॉस्ट अच्छी है और ये जापानीज मशीन है। अच्छा, और हाँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो हमारे पास जो भी मशीनें हैं सब एडवांस मशीनें हैं। मतलब किस तरह के ज्यादातर? इसमें अल्ट्रासोनिक रेज है, कुछ टेंस है, IFT है। फॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो किस ये पेन को खत्म करती है। किस तरह के पेन? कोई किसी भी प्रकार का पेन है, नर्व पेन है, तो इसमें कई चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। और आगे हम चलते हैं। यहाँ भी कुछ अवार्ड्स आपके लगे हुए हैं लगातार अवार्ड। ये सर मैंने FDM टेक्निक है, एक एडवांस टेक्निक है, आपका मैनुअल थेरेपी है, और कुछ अवार्ड्स लगे हैं, ढेर सारी चीजें। काफी मुझे लगता है कि आपको फॉर्मल कमरा बनवा लेना चाहिए। पिछले 20-21 सालों में सर मैंने केवल स्टडी पे ध्यान दिया है और उस स्टडी को इम्प्लीमेंट किया है पेशेंट्स पे, इसलिए अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो कहा जाता है शिक्षा जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो ये चीजें वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और आगे हम लोग चलते हैं और ये देखते हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं, जो आपकी वाइफ है, हमारी वाइफ वो भी मौजूद है, जिन्होंने इंजीनियरिंग के बाद भी साथ में साथ दिया है। डॉक्टर साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर काम करके? यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हुई कि मैं प्राइवेट जॉब में थी, तो मुझे लगा कि इतनी मेहनत मैं वहाँ कर रही हूँ, क्योंकि सर का हाथ बहुत अच्छा है और इतना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने प्रोफेशन में इसमें हाथ बढ़ाऊँ। तो इंजीनियरिंग के बाद सर मैंने बायोलॉजी की पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी और बैचलर इन फिजियोथेरेपी भी करा हुआ है। हाँ, तो बाय प्रोफेशन आई एम ऑल्सो फिजियोथेरेपिस्ट। ओके मैम, बड़ा मुश्किल होता है इंजीनियर्स से डॉक्टर बनना। देखिए, इंजीनियर लोग सारी कुछ कर सकते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। बीटेक वाले सब कर सकते हैं। कर रही हैं आपको क्या आप इंजीनियर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाइफ जो चाहे अपनी फैमिली को बनाना है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, घर पे मम्मी का रोल प्ले कर रही हैं, एक जूनियर भी है, तो उसको 2 बच्चे हमारे। अच्छा, 2 बच्चे हैं। ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम इक्विपमेंट्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे और डॉक्टर साहब से बात भी करते चलेंगे। डॉक्टर साहब आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। सर, कुछ खास हो जो आप बता रहे थे? बिल्कुल सर जी। जैसे ये हमारा डायथर्मी है, SWD है जी, और यहाँ हमारा इन्वर्जन टेबल है, ये टिल टेबल है हमारा, इधर इन्वर्जन टेबल है। ये सारी चीजें हैं। यहाँ पेशेंट्स का लेजर और कपिंग और कुछ एडवांस चीजें का यूज किया जाता है। इसका क्या काम है? ये हमारा इन्वर्जन टेबल है। जैसे इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे हमारे बहुत से पेशेंट आते हैं, स्पाइन L4 L5 S1 में डिसबल्ज होता है, उनके जो स्पाइन है कहीं ना कहीं कंप्रेस्ड हो जाती है, ये कंप्रेशन को हटाने का काम करता है। अच्छा, कंप्रेशन हटाने का काम करती है। जी। अगर जो आप बताए थे किडनी के इश्यूज होते हैं,
और तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आदमी जाता है। बिल्कुल सर। तो उसमें क्या क्या काम कर सकता है, कैसे बिल्कुल कर पाता है? देखिए, सारा खेल हमारे ब्लड सर्कुलेशन का है। ओके। हम अगर हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे मैं सीएसटी करता हूँ, माइग्रेन में सीएसटी क्रेनियोसेकल मैनिपुलेशन करता हूँ, तो हेडेशन जो ब्लड सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्ट है उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं और उसमें तुरंत रिजल्ट आता है सर। अच्छा, कितना टाइम लगता है इस एक्सरसाइज को करने में? ये सब तो 5 से 10 मिनट जितना पेशेंट अपने आप हाँ, क्योंकि व्यक्ति उल्टा हाँ, होगा तो हाँ, जब तक कि वो हाँ चक्कर सा महसूस चक्कर मतलब नहीं, ऐसा नहीं, हाँ। जितना वो कंफर्टेबल होता है उसके अनुसार हम लोग उसको देते हैं। हाँ, और मतलब वही चक्कर प्रॉब्लम ना कितना, आए, उसको हाँ, उलझन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। साइकिलिंग भी आपने कर रखा है, तो मुझे लगता है क्या यहाँ पे क्या पैरालिसिस के जो पेशेंट है, स्ट्रोक के जो पेशेंट है, उनका रिहैब कराते हैं। आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट आते हैं उनका रिहैब कराते हैं। और हमारे यहाँ चूंकि जितने भी स्टाफ है सब क्वालिफाइड हैं, एमपीटीज हैं या बैचलर्स हैं, तो ऐसे लोग को हम रखते हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। ओके ओके। बॉल की भी एक्सरसाइज है, हाँ, ये जी पैंडल सर, एक्सरसाइज ये सब कुछ ये और खास जो आप बताना चाहें, जो आपके पास प्रोवाइड आपने अरेंज किया, क्योंकि मुझे लगता है मशीनरी बहुत कॉस्टली है। बिल्कुल सर। और उससे ज्यादा कॉस्टली तो पेशेंट्स का है। तो क्या क्या कुछ स्पेशल है जो आप दूसरों से बेहतर करते हैं? देखिए, सबसे बेहतर जो हम हैंड्स ऑन करते हैं रिहैब, तो नई नई चीजें, जैसे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग मसल्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, मैक्सिमम चीजें हम हाथों से करते हैं। और हाथों में जो रिजल्ट है वो किसी चीज में नहीं है ना। जैसे मैंने बताया कि जो हमारी स्टडीज है, मैंने 20 साल 21 साल से लगातार पढ़ाई यहाँ से बाहर से लेकर के कई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। जी, जैसे जगहों से मैंने जो है स्पेशल सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं। हमने अपने जीवन में केवल ये सीखा है कि नी ऑर्थराइटिस को कैसे हम ठीक कर पाएंगे, बैक पेन को हम किस तरह से ठीक कर ले जाए, कौन सी ऐसी टेक्निक का यूज करें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तुरंत ठीक हो जाए, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम क्यों 2 मिनट में नहीं ठीक हो सकती है। इसके लिए लोग लंबी लंबी दवाइयां करते हैं डॉक्टर सर। पहली चीज तो मैं बताऊं, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फर्स्ट डे ही हम मेडिसिन को खत्म कर देते हैं। ओके। मेडिसिन उनका स्टॉप इसलिए करते हैं कि वो पेन किलर खाएंगे, पेन नहीं होगा, फिर हम कैसे रिसर्च उस पर डायग्नोज करेंगे, कैसे हम असेसमेंट करेंगे कि आपको पेन कहाँ है, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो हम मल्टीपल टाइप का उसमें टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं कि कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, कौन सी नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। तो जब प्रॉपर वे में उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं और रिजल्ट आता है। मैं एक सवाल आपसे और करूँ, इतने आज के यूट्यूब या सोशल मीडिया खोलिए, तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि हाँ ये हड्डी चिटक गई, इससे रिलैक्सेशन मिल गया, इससे रिलैक्सेशन मिल गया। तो वो एक ऐड किया जा रहा है कि नतीजों में बेहतर तब्दील हो रहा है? देखिए, सही कह रहे हैं, बहुत से फेक वीडियोस भी आते हैं, लेकिन आज जो फिजियोथेरेपी में लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है, जिसकी जैसी नॉलेज है वो उस तरह से बेहतर काम कर रहा है। और हर एक थेरेपिस्ट जो अच्छी जगह से जिसने स्टडी कर रखा है वो पेशेंट को आराम भी दे रहा है और वो पेशेंट पे अच्छा काम भी कर रहा है ना। और हर थेरेपिस्ट केवल पेशेंट को ठीक करने के लिए काम करता है, तो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो बात आती है वही कि सोशल मीडिया पे बहुत से पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हम वहां पे हमने ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने हमको बोला कि ये मशीन ले जाओ और घर पे कराते रहो। ये हमने देखा कई डॉक्टर मशीन भी प्रोवाइड करते हैं कि आप सिखा दिया और जो है घर पे ले जाओ, 1 महीने बाद आओ और कुछ दवाइयां दे दी। थेरेपिस्ट ही ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और इसमें आता है कि यूट्यूब, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब ही नहीं, कई लोग कहते हैं कि अपने आप ही वीडियो बना के डालते कि ऐसे करिए तो आपको आराम मिलेगा। वो रिस्की नहीं होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो हैंड्स ऑन जो मैंने कर रखा है, मुझे कितना प्रेस करना है, कौन सी मसल्स को किधर ट्विस्ट करना है, एक वर्टिब्री का रोटेशन किधर है, डिस्क बल्ज किधर है, अगर किसी व्यक्ति ने देख के करने की कोशिश किया तो हमेशा रिस्की होता है। आप समझ लीजिए दाल चावल रोटी सब्जी बनाना कितना आसान है, सब नहीं बना सकते।
हाँ बना सबने उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, नॉलेज चाहिए, है ना। तो देखने में तो हर चीज इजी लगता है, लेकिन आप उसको करने जाइए। हम ही लोग जब टेक्निक सीखते हैं तो एक बार में नहीं सीख पाते हैं, जबकि समझ लीजिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हमने शुरू से पढ़ाई की, है ना। इतनी नॉलेज होने के बाद जी। भी जब हम कोई टेक्निक यूज करते हैं जी। तो हम लोग उसको एक दिन में नहीं सीख पाते हैं, महीनों लग जाते हैं उस टेक्निक को अपने हाथ में उतारने के लिए। हम लोग कितना और इतना माहिर हो जाते हैं कि अगर गलत भी आपसे बात करते करते भी हम टेक्निक का यूज करें तो वो हमेशा बेहतर होता है, उसका रिजल्ट आता है। आपके कोई इशू था तो अब कितना रिलैक्सेशन है इनका? अभी सर ने बहुत रिसर्च, बहुत जगह से ट्रीटमेंट कराया और आज सेकेंड डे है सर का। एक मिनट जी। more information. One of the important hospital in the Riyadh, capital of the Riyadh. This is the Sulman Al Habib, very costly because my insurance was the VIP. I can go anywhere in the world. I have done the lot of the Cairo physio, but what I got here, I'm getting something the change, something the deep study about the Cairo or physio, whatever you can take. Because almost the doctor here in the India, including the AIMS, including like the Medanta, like Iconic, also in the Calcutta, also in the UP, the Varanasi, most of the, like the MD doctor, everybody told to go for the All surgery. over India. All, even with abroad. Okay. And England also, Saudi Arabia also, because I'm the VIP, I was the senior advisor of the government consultant. Okay. I left the job, but I was not agree for this surgery. थोड़ी हिंदी हमारी वीक है, मैं हिंदी बात भी कर सकता हूँ, तो मेरे पे लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है। मैंने डॉक्टर साहब की बड़ी प्रोफाइल देखा, एआई से पूछा, मैं बोला डोंट मूव यार, मुझको घुमाओ मत, गिव मी द वन डॉक्टर कि मुझको लखनऊ में ऐसा मिले कि करीब में कम से कम कुछ हमको रिलीफ दे। और एआई को उल्टा मैंने डांटा भी, यार तुम कहाँ घुमा रहे हो, लेके मुझको आयुर्वेदा में चला गया कि एक जीव आयुर्वेदा है। मेरी डॉक्टर से मीटिंग हुई, अब वो बोल रहे हैं कि आप योगा करो, मैं वीडियो से दूँ, मैं आई कैन नॉट गेट द रिलीफ, योगा से तुम कैसे मुझको दोगे रिलीफ। तो बोला आपकी डाइट में, मैं भी डाइटिशियन हूँ, मुझको पता है मुझको क्या खाना है। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक डॉक्टर विश्वास यहाँ पर हॉस्पिटल है, मेरे पास प्रोफाइल है, उनसे मेरी मीटिंग हुई, बट आई यू नॉट सेटिस्फाइड। बट मैं ऐसा टेक्निक खोज रहा था, कुछ चीज़ मुझकी चीज़ें वो पकड़े और उस पर उसको सही करें। डॉक्टर साहब ने कमिटमेंट किया, मेरा सेकेंड डे है, इसके पहले मैं एक और करा चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल कुल मिला करके मेरे को डॉक्टर साहब से कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिली कि ये सेकेंड डे मेरा है। लेकिन हमको कुछ पॉजिटिव चीजें दिख रही है। हाँ, आई कैन नॉट टेल द मतलब कि फुल की मैं गारंटी दे दूं, लेकिन लग रहा है कि हम पॉजिटिव जा रहे हैं। सर इशू क्या था वैसे? इशू मेरा यहाँ से लेके पूरी, एक तो सर्वाइकल और ये लंबर की पोर्शन और ये पैर तक पूरी जाम थे हमारे। एक पॉइंट बस यहाँ बचे बीच में, और इंक्लूडिंग इंडिया और बाहर भी लोग बता चुके हैं कि भाई सर्जरी के बगैर काम नहीं होगा। और सर्जरी हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सर्जरी में बहुत केसेस हम देख सके, एक बार पैरालाइज होकर बेड पर गए, आपका काम खत्म हो गया। तो मैं बहुत खुलासा डॉक्टर साहब के बारे में पढ़ा, इनकी डिग्रियां देखी, इनकी चीज़ें देखी। डॉक्टर साहब ने एक वर्ड कहा, पहले मेरी बात हुई डॉक्टर नवीन से, बोले भाई एक बार आप टेस्ट तो करो, 600 तो लेके भागे नहीं जाएंगे। ये बात हमको बड़ी पसंद है। डे फर्स्ट से हमको कुछ लगा कुछ चीज़ें हमको नहीं मिल रही। अभी एक अभी हम बिगिनिंग में हैं, थोड़ी और हम कंप्लीट आपको देंगे इसकी रिपोर्ट, तब हमारी और चीज़ें हमको इम्प्रूव होगी। बिल्कुल सर। और यहाँ के मेरी चीज़ें अब्रॉड भी जाएगी, बाहर भी जाएगी, क्योंकि लोग लाइन में वेट भी कर रहे हैं कि यार कहीं ऐसा बताओ कि हम पहुँचे। तो ये चीज़ें हमको कुछ लग रही है कि हम यहाँ से रिलीफ हमको मिलेगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अफरोज खान कहते हैं जी। ठीक है, ये देखिए सर, जैसे आपने बताया कि कई जगह फिजियोथेरेपी कराए आप, कायरो फिजियो हर चीज़, तो क्या डिफरेंस लगा एक दिन में कि जो मैंने ट्रीटमेंट दिया, हमने फर्स्ट डे कोई मशीन नहीं लगाई आपको जी, नहीं, टोटल हैंड्स ऑन काम किया जी। क्या बेहतर लगा और जगह से कुछ चेंज लगा? क्या चेंज लगा हमको? सारी चीज़ें जितनी हम ऑलमोस्ट हमको ऑल ओवर घूम चुके हैं सर। आपने जो ड्राई कैपिंग हमको दिया, तो ड्राई कैपिंग में एक तो होती है कि हिजामा करते हो, डाइपिंग कैपी भी लोग करते हैं, लेकिन आपने लगा के कैपिंग को, फिर जो एक आसन होता है उसको कैट आसन वाली, जब उस पर आपने पीछे ऐसे तोड़ा तो मसल्स हमारी वहां से हिलने लगी। बिल्कुल सर। वहां से हमने नोटिस किया कि कुछ आप अलग कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो कुछ मसल अभी वैसा तो नहीं कि हम बहुत 100% चलेंगे, तो हमको लगा अब हमारे कुछ मसल्स खुलना है। सेकेंड आपकी चीज जो एक हमने देखा, कुछ जो कायरो में बहुत गुड़गांव हरियाणा घूम चुका हूँ, कायरो में जो चीजें आप पकड़ के हमारे धीरे धीरे इसको जो एक तो
C3 जो ये ऊपर वाली पोर्शन है सर्वाइकल की, और जो धीरे धीरे आपने एक इशारे से बैठाने की कोशिश किया कि उस जगह पर लाए। फिर ये बीच वाली पोर्शन को भी लिया आपने। कुछ पेन तो है, हमको रात में हुई है, लेकिन मैं एग्री था कि हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसका आप अगला ट्रीटमेंट आज हमको दिया। बिल्कुल सर। तो जो चीज़ें आपको मैं डीप स्टडी देख रहा हूँ कि चूँकि जब पेशेंट 10-15 साल से एक ही चीज़ को कराता है तो एक बीइंग स्मॉल डॉक्टर बन जाता है। आपकी तरह मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को समझता हूँ जो आप बता रहे हैं। नहीं, लगातार आप कर भी रहे हैं, कई जगहों पे गए तो आदमी को ऑटोमेटिक ये चीजें जनरेट होने लगती है। तो मैं देखा कि जो चीज़ हमारी पॉइंट ट्रिगल जो डिस्क निकले हुए हैं वो आपकी पकड़ वहाँ पर जा रही है। कोई डॉक्टर ठीक है सर्वाइकल गर्दन घुमा दिए, दे दिए, धक्का दे दिया, इसको बैठा दिए। पता होना चाहिए कि पॉइंट पर आप पहुंच रहे हैं। अगर आप पॉइंट पे नहीं पहुंचे तो बेकार है। बिल्कुल, तभी रिजल्ट मिलेगा। कुछ चीजें आप टच कर रहे थे तो हमको कल ये लगा कि शायद हम राइट जगह पर आ गए। अब अगली हम रिपोर्ट दे सकते हैं कि हम थोड़ी और चीजों को देख। बिल्कुल सर। और हमारी मिसेज सी इज वेटिंग आउटसाइड आल्सो, शी वांट टू सी द रिजल्ट। उनको भी हैंड में है तो उनका तो खैर नॉर्मल है, लेकिन कुछ हमको अलग लग रही है डॉक्टर साहब की। चलिए कोशिश करते हैं कि जल्दी इनकी रिपोर्ट आए तो हमारी आए तो बहुत बड़ी। हम इसमें एक क्या न्यूज का हमारे बड़े क्यू में लोग हम बता सकते हैं कि हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब की कुछ स्पेशलाइज हमको लग रही है इसमें पकड़ जो होती है। देखिए फिजियो तो आप हर जगह मिल जाएंगे, बिल्कुल। नॉर्मल टेक्शन है, अब ये सकाई, ये सब कॉमन हो गया। आप समझ रहे हैं मोबाइल में ऑटोमेटिक आता होगा क्योंकि जिस चीज की नीड हो तो आजकल बहुत सारे योग गुरु बैठे हैं, कैट एक्सरसाइज है, फलां कुल करते रहिए। स्पेशलाइज जो होता है कि जो आप चीज को पकड़ें। हाँ। देखिए ये बोन्स आपकी जो यहाँ तक होती है इतनी आसान नहीं होती, आपको 10-20 साल पढ़ना पड़ता है। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए जो रबड़ की चीजें होती हैं, जो गत्ता हम कहते हैं, वो अपने सिंपल पॉइंट में जब वो बाहर निकल जाए तो ये नसों को कंप्रेस करती है। अब कौन से नंबर पर कंप्रेस कर रही है, डॉक्टर साहब ने कहाँ हाथ लगाया, डॉक्टर साहब ने तो काम कर दिया, लेकिन अगर वहां नहीं गई तो आपकी तकलीफ भी बढ़ जाएगी, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो यहाँ से लेके बॉम्बे तक आयुर्वेद हम सारे डॉक्टरों की इंटरव्यू ले चुके हैं, क्योंकि विदाउट इंटरव्यू हम कैनॉट गो एनीवेयर। बिल्कुल सर। एक गुड़गांव में डॉक्टर स्पेशलाइज हमारे मोबाइल में प्रोफाइल है, अपनी मशीन वशीन दिखा, मशीन तो छोड़िए, आप करेंगे क्या हम बताइए। बिल्कुल सर। तो हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि डॉक्टर क्या करें, उसको हम बड़ी डीप मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल। तो कुछ चीजें हमको डॉक्टर साहब में दिखी और लग रहा है कि आगे हमको ले जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा सेकंड डे है। हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फिजियो करा है, कायरो करा हमने, और आजकल एडवांस की टेक्नोलॉजी चाइना की आई है। एक्वा पंचर आपने देखा, एक्वा पंचर क्या है कि आपकी नसों को लगा करके वो वक्ती तो देखिए ब्लड की जब मूवमेंट होगी तो आप रिलैक्स होंगे, लेकिन वो परमानेंट आपके ट्रीटमेंट है। बिल्कुल बत्सी है, उसके अलावा आपको जो पंचकर्मा है और बहुत चीजें हमने करा चुके हैं। तो हमको फायदा यही मिला नहीं, फायदा वहाँ हमको एक शॉर्ट टर्म मिला। हम ये नहीं करें कि नहीं मिला, लेकिन ये हमको ये लग रहा है कि रूट काज पर डॉक्टर साहब जा रहे हैं। रूट काज आप समझ रहे हैं। देखिए वक्ती आप कहीं कराएं, जड़ है जहाँ पे कहीं कराएं, फायदा तो वक्ती मिल जाएगा, लेकिन रूट काज को पकड़ के आपने डिस्क को या जो चीजें बिगड़ी है वहाँ वापस कर दिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके बाद अब चलता है आपकी एक्सरसाइज, वो डॉक्टर साहब बताएंगे, हम कुछ अपने सीखेंगे, डॉक्टर साहब से सीखेंगे। अगर वो करते हैं तो मेंटेन रहेगा, फिर उसके बाद अब डॉक्टर साहब ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, साल 6 महीना जो फिर हम मेंटेनेंस के लिए आना पड़ेगा, बॉडी है ना। बिल्कुल। तो ये मेरी एक्सपीरियंस हो सकता है कि हम गलत भी हों, बिल्कुल, और कितनी सही हो ये डॉक्टर साहब बताएंगे। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। तो यहाँ पे हमने बात की, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब आपसे बात हो रही थी सर, मैंने क्या कहा, मैं फॉर्मली बात करूंगा, लोग खुद ही बताएंगे। तो ये व्यक्ति जो होता है पेशेंट, वो कई जगह अपनी मर्ज की तलाश में दौड़ता है कि मर्ज से हमें राहत मिले। जी सर। और कह सकते हैं डॉक्टर की तरह वो भी जानकार हो जाता है, जैसे कि उन्होंने बताया, तो तमाम बिंदु उन्होंने बताया। जी आप भी यहाँ पे थेरेपी करा? जी सर। कैसा रिलीफ है, क्या दिक्कत है पहले बताइए। मेरे को एक्चुअली में क्या नाम है, ये यहाँ पे स्वेलिंग हल्की सी थी, TMJ की दिक्कत थी। तो अभी तो वैसे रिलीफ हुआ है, पहले दिन था मेरा कल, तो मेरे पहले दिन में बहुत रिलीफ हुआ है। तो मैं अभी सेकंड डे मेरा फिर से आया हूँ यहाँ पर। अच्छा रिलीफ है? हाँ रिलीफ है। अच्छा तो यही लखनऊ के हैं? जी लोकल में। ओके। तो ये बात हो रही थी डॉक्टर साहब, तो जिस तरह से जनसंख्या को जोड़ा जाता है कि अरे कोई बेहतर डॉक्टर के पास चलते हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उन्होंने AI से भी बात की। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है उसको भी अगर देखा जाए, बिल्कुल सर, तो उसको भी कहीं ना कहीं अप्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए क्या है ना, अभी मेरा मानना है कि एक अच्छा डॉक्टर वही है जो सबसे पहले फर्स्ट डे ही आपको कुछ रिजल्ट दे, और
पहले तो आप उसकी डिग्री देखिए, उसने पढ़ाई कहाँ से किया है, और उसके जो पेशेंट्स हैं उनसे बात करिए, क्या डॉक्टर साहब रिजल्ट दे पा रहे हैं, कितने लोग को ठीक कर पा रहे हैं, क्या डॉक्टर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं। तो आपको रिसर्च करके डॉक्टर को समझना पड़ेगा, वरना तो आप ठगे गए। अच्छा, ठगे गए। अच्छा, पेशेंट्स में कौन कौन, कुछ चेहरे, कुछ नाम तो होंगे ही जो आपको देखने को मिले होंगे खास, जैसे हमको पेशेंट मिले तो थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमने तो सर बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ट्रीट किया है, चाहे वो बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सर हो, चाहे ब्रजेश पाठक सर हो, चाहे उन बहन जी के यहाँ मेवालाल जी सर हो, मतलब मैंने और IAS PCS ये सब तो हम लोग के ट्रीटमेंट में आते हैं, क्योंकि लगभग 20-21 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चाहे CM साहब के यहाँ हो, उनके प्रोटोकॉल में जितने लोग हैं सब हमारे सिक्योरिटीज में हो, तो मैंने बहुत अच्छे लेवल में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट। तो आपको वो फील हो रहा है जो आपने शुरुआत में इंटरव्यू में हमसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि लोगों के दर्द को मैं समझ सकूं? सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब बहुत आराम है, मतलब दर्द से आपकी बात होती है? बिल्कुल बात होती है सर। ठीक है। और जो हमने कोर्सेज किया है, और लिटरली बिना, जैसे आप समझ ले, अच्छा मैकेनिक वही है कि पंखे की आवाज सुन के बता दे कि ये आवाज किस चीज की है। तो हम लोग जब पेशेंट आता है तुरंत समझ जाते हैं, या पेशेंट का पेन हमसे बात करने लगता है कि हम डॉक्टर साहब इसी प्रकार से ठीक होंगे, आप ये करिए मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, है ना। तो जैसे कुछ टेक्निक्स है, जैसे लैंग्वेजेस, एक टेक्निक है FDM, या एक टेक्निक FDM फेशियल डिस्टॉर्शन, एक होता है क्रेनियल FNT, है ना, न्यूरोसेप्टिक टेक्निक है। तो ये 2-3 टेक्निक्स ऐसी हैं जो पेन खुद बताता है कि हम ठीक कैसे होंगे जी। तो ऐसे लैंग्वेजेस को समझने के लिए, जैसे हम आपसे चाइनीज में बात करने लगे तो आपने चाइनीज सीखी नहीं है तो आप उसको समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही मैंने कुछ स्टडीज कर रखी है पेन से बात करने का। वही मैंने यही इस बात को मैंने कोट किया कि आपने पेन से बात आपकी होती है। बिल्कुल सर। ठीक है सर, तो ये हमारी बात हो रही थी, निकल के आए। फिलहाल ये वीडियो जानकारी के लिए नहीं, आपकी जान की कारी के लिए है कि आपके जान में जो दिक्कतें आ रही हैं, आपके जीवन में जो दिक्कतें आ रही, उसको आप बेहतर समझ सकें। तमाम ऐसे प्रोसीजर हैं जिसके लिए लंबा पेमेंट आपको करना पड़ता है, डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है, मगर उसका रास्ता कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के घर से आसानी से निकलने का बनता है। बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो कुछ नहीं करना है, इसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। बाकी आपको नंबर और आपको डिटेल्स इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के स्टार्ट में मैं लगा दूंगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।